तिब्बी सादिकाबाद डेरा बक्खा बहावलपुर एक खामोश कस्बा जहां दिन का शोर मचते ही रात के अंधेरे में कुछ और ही खेल खेला जा रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि गंदम के दाने के पीछे एक ऐसा फ्रॉड छुपा है जो पूरे सूबे की ज़राअत को हिलाकर रख सकता है। तैयार होने वाले ये बीज सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि निजाम की जड़ों में जहर घोल रहे हैं। जाली लेबल, रंगीन टोकन और सरकारी मोहर का धोखा, ये सब एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो कानून के हाथों से कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। सवाल ये है, आखिर इतने बड़े फ्रॉड के पीछे कौन है और कब तक किसान इन जाली वादों के बीज बोते रहेंगे? आइए इस इंकिशाफ की तह तक चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कर लें। चक नंबर 32 BC टिब्बी सादिकाबाद डेरा बक्खा बहावलपुर में गंदम सीड के नाम पर मुबैना तौर पर एक बड़ा फ्रॉड बेनकाब हुआ है, जहां GA इंटरनेशनल सीड कॉरपोरेशन भावलपुर के नाम से गंदम की हजारों बोरियां जाली बीज तैयार करके गैर कानूनी तौर पर पैक करने के बाद बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई की जा रही हैं। जराये के मुताबिक गंदम के इस जाली बीज को मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड के नाम देकर रंगीन लेबल्स और जाली टोकन के जरिए फी बोरी 50 किलो वजन के साथ 5500 से 7000 रुपए में ये जाली बीज फरोख्त किया जा रहा है और हर ट्रक में 400 से 800 बैग लादकर पुलिस, महकमा ज़राअत, सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट और निचले दर्जा के इंतजामिया एहलकारों की मुबैना मुआवनत से हर रात ये जाली बीज मुख्तलिफ रूट्स पर रवाना किया जाता है। तवज्जो तलब अम्र यह है कि इन बैग्स पर ना तो NTN नंबर दर्ज किया होता है और न ही बारकोड या ओनरशिप का रिकॉर्ड पोर्टल पर मौजूद होता है। ये भी मालूम हुआ है कि टोकन पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अल्फाज भी दर्ज हैं, जिससे आम खरीदार को ये तासुर दिया जाता है कि कंपनी सरकारी तौर पर मंजूर शुदा है। हालांकि ज़राए के मुताबिक ना तो बारकोड स्कैन करने पर मालिक का नाम जाहिर होता है और ना ही महकमा ज़राअत की किसी फहरिस्त में इस कंपनी का इंदराज मौजूद है। बताया गया है कि गंदम इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ अजीज़ो अकारिब के गोदामों में छिपा कर रखी जाती है और बाद अज़ा मरकज़ी गोदाम में लाकर सीड बैग के नाम पर फ़रोख्त की जाती है, जिससे न सिर्फ किसान तबका बल्कि पूरे सूबे में गंदम सीड की मार्केट के लिए संगीन खतरा पैदा हो गया है। इस कंपनी के मालिक मोहम्मद इम्तियाज़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने 1996 में महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी से बाज़ाब्ता मंजूरी हासिल की थी, ताहम उन्होंने कोई तहरीरी दस्तावेज़ पेश नहीं की। ज़राए के मुताबिक महकमा ज़राअत के मुतल्लिका अफसरान की मुबैना मिली भगत या चश्म पोशी के बायस स्टॉक के दुरुस्त आदाद व शुमार भी उनके पास दस्तयाब नहीं है। इस मामले पर ज़िला इंतजामिया, महकमा खुराक और एंटी करप्शन हुकाम ने ताहाल कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं दिया। रोज़नामा कौम की जानिब से मामला उजागर किए जाने के बाद कंपनी के मालिक मोहम्मद इम्तियाज़ ने फौरी तौर पर इदारों की मिली भगत से सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। ज़राए के मुताबिक उनके ज़ेर इस्तेमाल 3 मुख्तलिफ मकामात पर कायम गोदामों में मौजूद गंदम के बीज यानी सीड को जल्द अज जल्द किसी महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए मनसूबा बंदी शुरू कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक इम्तियाज़ ने मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट एजेंट से राब्ते कायम किए और बड़े बड़े ट्राले मंगवाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए ताकि अगले 1-2 रोज में गोदामों से मौजूद सारा स्टॉक गायब किया जा सके। ये सूरत हाल सामने आई जब रोजनामा कौम ने अपनी रिपोर्ट में गंदम सीड की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुमकिना खुर्द-बर्द से मुतल्लिक तफसीलात अवाम के सामने लाएं। एक शहरी ने तहरीरी दरखास्त के जरिए वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी ज़राअत और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर इस जालसाजी की शफ़ाफ इंक्वायरी कराई जाए ताकि ज़िम्मेदार अनासिर को बेनकाब किया जा सके।